हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और दोस्तों सभी भाई बहन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहना चाहता है। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो उसने पूछा भाई 8 से विभाज्य नहीं है। तो भाई आपको 8 का रूल पता होना चाहिए। 8 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों क्या शर्त होती है। देखिए कोई भी संख्या 8 से दोस्तों अगर आपको चेक करनी है कि वो 8 से डिवाइड है या नहीं, तो आपको दोस्तों उस संख्या के जो पीछे के जो 3 डिजिट्स होते हैं उन्हीं को आपको चेक करना होता है। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करूँ, ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए भाई क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है 35,792। ओके, तो इसके भाई पीछे के 3 डिजिट कौन सी हैं, ये हैं आपके 792। तो भाई मुझे देखना है ये संख्या 8 से डिवाइड है या नहीं। तो मैं भाई इसको पूरा ही को डिवाइड नहीं करने वाला हूँ। बस मैं क्या करूँगा, ये आपके पीछे के 3 डिजिट हैं मैं इनको चेक कर लूँगा। ठीक है, जब मैं दोस्तों 792 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये दोस्तों पूरी कट जाएगी, यानी 8 नाम 72, फिर बढ़ जाएंगे आपके भाई यहाँ से 7 8 72, यानी कि 99 बार। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा 8 से विभाज्य है। बट दोस्तों उसने क्वेश्चन पूछा 8 से विभाज्य नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं और एक कोई संख्या ऐसी है जो 8 से विभाज्य नहीं है। वही हमारा आंसर होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए देखता हूँ मैं, यहाँ दे रखा है 35,112 है। तो मैं भाई क्या करूँगा, पीछे के 3 डिजिट देख लूँगा। 112 को मैं अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। 14 सत्ते कितने होते हैं, सॉरी 14 अट्ठे ये होते हैं आपके भाई 112 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखता हूँ, ये दे रखा है आपको 35,412। तो मैं 412 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो वही 8 40, यहाँ बचाएंगे आपके 12। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कैसे पता करिए हमने, पीछे के 3 डिजिट से। ओके, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसने यही पूछा था 8 से विभाज्य नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक करना चाहते तो कर सकते हो। ठीक है, हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, वो 8 से डिवाइड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। ठीक है, तो क्वेश्चन भाई काफ़ी इजी है और इस प्रकार के दोस्तों एसएससी जीडी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक विमल है। विमल क्या करता है दोस्तों, वो अपनी परीक्षा में 46% अंक लाता है। ठीक है, 46% अंक लाने से दोस्तों उसको पता चलती है कि वो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर वो 46% अंक लाता और दोस्तों 10 अंक और लाता तो दोस्तों क्या हो जाता, वो हो जाता भाई पास। ठीक है, अब आगे क्या होता है, यदि वह 52% अंक लाता है तो वो न्यूनतम योग्यता से दोस्तों 8 अंक अधिक लाता है, यानी फालतू लाता है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा लाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, वो 40% अंक लेके आता है तो दोस्तों वो फेल होता है कितने भाई, 10 नंबर से। ठीक है, अगर वो 52% अंक लेके आता है तो भाई क्या होता है, वो भाई पास हो जाता है। ठीक है, और 8 अंक ज़्यादा लेके आता है। ठीक है, उसने पूछी है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। तो आप ये बताइए भाई यहाँ पर कितने का अंतर है, ये बताइए। पहले ला था 40%, ठीक है, अब ला रहा 52%, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ हो गया भाई 6% का अंतर। और यहाँ पर भाई कितने का अंतर है, यहाँ भाई आपके यहाँ हो गया भाई 18 का अंतर। ठीक है, यहाँ ऐसे अंतर नहीं करना है कि 10 और 8 में 2, ऐसा नहीं है। यहाँ दोस्तों कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। ओके, समझ पा रहे हो या नहीं। जैसे कि अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, कोई भी ऐसे कोई वस्तु का विक्रय मूल्य, सॉरी कोई वस्तु है
जिसका क्रय मूल्य भाई 100% है। ठीक है, अगर मैं इस पे दोस्तों 10% का लाभ लूँगा तो 110 में बेच दूंगा। ठीक है, अगर मैं इस पे दोस्तों 10% की हानि लूँगा तो भाई मैं इसे 90 में बेच दूंगा। अगर मैं दोस्तों ये बताऊँ, ये हमारा हो गया SP1 हो गया, ये हो गया आपका SP2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पाऊँगा तो अंतर कितने का है, अंतर आप बता सकते हो भाई 20 का अंतर है। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं? तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये भाई यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 6% की वैल्यू होगी भाई 18, तो भाई 100% की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी टोटल मार्क्स यहाँ से निकल कर आएंगे। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी भाई 18/6। 100 की पूछ रहा है तो इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से निकल कर आएगा भाई 100% की वैल्यू 300। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। आवश्यक न्यूनतम अंक दोस्तों कितनी है पास होने के लिए, वो है आपके 40% और 10 मार्क्स। ठीक है, तो भाई मैं 300 का 40% निकालूंगा, 300 का 40% और प्लस में 10। ठीक है, इस कैलकुलेशन को करना है, जी यहाँ से कट जाएगा, 0 से 0, और ये हो जाएंगे आपके 6 × 18 और एक हासिल। ठीक है, 4 × 12 और 1 13, यानी 138 प्लस के 10। ठीक है, अगर इतने मार्क्स लाते हो आप, यानी 148 मार्क्स लाते हो, ठीक है, तो परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए दोस्तों न्यूनतम अंक कितनी है, वो है भाई ऑप्शन नंबर ए 148। ओके, तो भाई क्वेश्चन ईजी था, मैंने इतना आपको समझाया है, इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कहना चाहता है, ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई ये भी क्वेश्चन ईजी है, और मैंने आपके जो टॉप 5 क्वेश्चन में भाई ऐसे लेता हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मैं फालतू क्वेश्चन उठा लूँ। ओके, अब आप देखना जब SSC GD का एग्जाम देने जाओगे तो भाई इस टाइप से क्वेश्चन आपको खूब मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, जो 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है यानी SP दोस्तों किसके बराबर है, वो है बराबर दोस्तों 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि CP के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर भाई रेशियो निकालूँ, यहाँ से हो जाएगा 16 SP = 19 CP। अब देखिए यहाँ पे CP और SP का आपको रेशियो निकालना है, तो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ CP और SP। तो भाई यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, CP की जो वैल्यू है वो 16 है और SP की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपकी 19। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा भाई आपका 19। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये बताइए, 16 की चीज़ को आपने 19 में बेच दिया तो भाई लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ आपको भाई 3 रुपये का। ठीक है, बट उसने पूछा आपसे प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो भाई प्रतिशत लाभ क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, लाभ और जो हानि दोस्तों कैलकुलेट होती है वो हमेशा CP पे होती है, ना कि SP पर। ठीक है, जो 3 है वो दोस्तों 16 का कितना % है, 3/16 × 100। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपके डिवाइड कर लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका 300/16, तो 16 कम 16, तो यहाँ बचाएंगे आपके भाई 14। ठीक है ना, तो यहाँ 140 में 16 8 कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। आप देख लेना डिवाइड कर कर, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में देखिए 18 पॉइंट कुछ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर A किसी में भी दे नहीं रखा है। ठीक है ना, 18 पॉइंट में, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, यानी जो लाभ हुआ है उसे 18.75% का लाभ हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कहने वाला है, बोर्ड मास। ऐसा हो नहीं सकता कि दोस्तों SSC GD में बोर्ड मास से क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये इस प्रकार से दे रखा है, तो भाई सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। इस ब्रैकेट को मैं हल करूँगा तो भाई क्या हो जाएगा 19 - 35, तो भाई अंतर कितना हो जाएगा, ये होने वाला है आपका भाई, यहाँ से भाई कितना हो जाएगा बताइए 19 20, और यहाँ से हो जाएगा आपका भाई माइनस के कितना हो जाएगा भाई 16। ठीक है, यहाँ लिख दूँगा -16 इंटू, अब देखिए 15/8। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 15/8 माइनस, अब देखिए यहाँ दोस्तों अब ये इतना हल हो चुका है माइनस से पहले का बाद का, अब माइनस से पहले का हल करेंगे, तो भाई ये यहाँ डिवाइड का भी चिन्ह है, यहाँ दोस्तों गुणा का भी साइन है। तो भाई गुणा से पहले दोस्तों मल्टीपल से दोस्तों पहले दोस्तों कौन सा हल होगा, कौन सा साइन हल होता है, वो होता है आपका डिवाइड। तो मैं यहाँ हल कर लेता हूँ 84/32 × 8। ठीक है, बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आने वाला है। ठीक है,
तो 8 चौक 32, 4 से कट जाएगा ये भाई, 4 से कितने और कट जाएगा, 21 चौक 84 और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। 21 प्लस के 30, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे भाई 51, ठीक है। यहाँ भाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है और माइनस माइनस कितने हो जाता है, प्लस हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इनटू में था, ठीक है ना भाई। तो ये हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी 51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय याद कीजिए, ठीक है। एक पारस है, पारस क्या करता है दोस्तों, 40% भाग को वो 8 दिनों में कर देता है, ठीक है। अब आप जो बताइए 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको दोस्तों फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है भाई आपकी 2/5, ठीक है। पारस जो है दोस्तों 2/5 भाग को वो दोस्तों कितने दिन में समाप्त करता है, वो करता है 8 दिन में। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि पारस दोस्तों टोटल काम को दोस्तों कितने दिन में कर देगा, कितने दिन में कर देगा भाई, ये कर देगा आपका, देखिए 8×5 40, यहाँ में क्या होता है भाई भाग लग जाता है, ठीक है ना। 8×5 40 यानी कि 20 दिन में। ओके, यानी पारस दोस्तों उस काम को 20 दिन में कर देगा, टोटल काम को। इसी प्रकार से उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को 10% एक दिन में कर देते हैं, ठीक है। उस काम का 10% दोस्तों कितने दिन में करते हैं, एक दिन में। तो भाई 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक है। तो भाई 1/10 काम को वो कर देते हैं एक दिन में। तो भाई दोनों मिलकर दोस्तों पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, पारस और दीप्ति वो कर देंगे 10 दिन में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, बस यहाँ से देखिए, पारस है उस काम को दोस्तों 20 दिन में करता है और पारस और दीप्ति उस काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। उसने पूछा है दीप्ति अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगी। तो भाई कोई भी ऐसा काम मान लीजिए, ठीक है, कोई भी काम मिल लीजिए, जैसे कि मैं मान लेता हूँ वो क्या होता है एलसीएम होता है, मैं इनका ले लूँगा एलसीएम यानी 20। तो भाई पारस है वो 20 काम को 20 दिन में करता है, तो पर डे काम करता होगा, ठीक है। इसी प्रकार से पारस और दीप्ति यानी 20 काम को दोस्तों 10 दिन में करते हैं, तो रोजाना दोस्तों कितना करेंगे, 2 कर रहे होंगे, ठीक है। अब उसने पूछा है दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों अकेले दोस्तों दीप्ति करे 20 काम को तो भाई कितना समय लेगी, ये पूछा है। तो आप बताइए दीप्ति की जो क्षमता है भाई 1 है, और दीप्ति और या कि सॉरी क्या नाम है इसका, पारस का क्षमता 1 है और पारस और दीप्ति की 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 1 रख दूँ वैल्यू, तो बची किसकी दोस्तों, 1 ही बची, वो 1 किसकी है, वो बची आपकी दीप्ति की, ठीक है। अब दीप्ति की क्षमता भाई 1 है, अगर दोस्तों पर डे दोस्तों दीप्ति 1 काम करती है तो 20 काम वो दोस्तों कितने दिन में करेगी भाई, 20 दिन में तो कर लेगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं समझाऊँ, दीप्ति दोस्तों 1 टॉफ़ी पर डे खा रही है तो 20 टॉफ़ियों को कितने दिन में खाएगी, 20 दिन में खा लेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो भाई यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।